औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राना शब्बीर और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आपसे एक इल्तमास होती है कि हमारे चैनल पेंसी टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन का बटन जो है उसको प्रेस कर दिया करें ताकि हर नई आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे और हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। नाज़रीन, इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक रौनक बरपा है। हर शहर के अंदर डिप्टी कमिश्नर के ऑफिसेज़ हैं या असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिसेज़ हैं। वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त जो है वो रौनक लगी हुई है। मेला एक लगा हुआ है क्योंकि इलेक्शन का शेड्यूल जारी हो चुका है और जो उम्मीदवार हैं वो अपने कागजात वो जमा करवा रहे हैं पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में। लेकिन इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ इलाकों से जो ख़बरें हैं इस वक्त पर शायद मेन स्ट्रीम जो मीडिया है उसके ऊपर शायद ना हो, लेकिन सोशल मीडिया इस चीज़ से भरा पड़ा है। वीडियोज़ पे वीडियोज़ आ रही हैं कि किस तरह पुलिस वाले जो है वो पीटीआई के जो कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं, जो चाहे वो सूबाई असम्बली का हो, चाहे वो वफाकी असम्बली का हो, उनसे वो कागजात छीन रहे हैं। उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी जा रही। लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। आप यकीन करें, आप पूरा पंजाब घूम ले, ख़ासकर ये पंजाब के अंदर है कि पंजाब के हर असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर के बाहर और डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर आपको सैकड़ों या हज़ारों की तादाद में लोग नज़र आते हैं। बज़ाहिर आप जब वहाँ पे जाते हैं तो आपको महसूस होता है कि ये मुख्तलिफ़ पार्टियों के लोग हैं, लेकिन नहीं, ये हर जगह पर नून लीग ने अपने गुंडे भेजे हुए हैं और वो पीटीआई का जो भी बंदा कागजात लेने के लिए जाते हैं या कागजात जमा करवाने के लिए जाते हैं, उनसे वो कागजात छीन लेते हैं। हालात इंतहाई ख़राब हैं। ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर इलेक्शन हुआ तो इसको कौन मानेगा? और अगर इलेक्शन को कोई नहीं मानेगा तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक बड़ी जमात है। अब दूसरी जमातों को जो है वो भी तहफ़्फ़ुज़ात होना शुरू हो चुके हैं। जमात इस्लामी जो है उसके बारे में भी बहुत सारी ख़बरें मुख्तलिफ़ चैनल्स पर चल रही हैं कि उनके उम्मीदवारों को भी परेशान किया जा रहा है। ऐसी सूरत हाल के अंदर इलेक्शन तो हो जाएंगे, लेकिन इलेक्शन के बाद का माहौल जो है वो किस तरह का होगा? पाकिस्तान के अंदर तहरीकें उठेंगी, उसके नतीजे में जब पहले ही बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी की सूरत हाल मखदूश हो चुकी है। जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो पाकिस्तान से सरमाया पहले ही निकाल कर बाहर ले जा चुके हैं। ऐसी सूरत हाल के अंदर किस तरह इस मुल्क को 24 करोड़ इंसानों का ये मुल्क है, किस तरह ये चलेगा? पाकिस्तान की मईशत किस तरह ग्रोम करेगी? और अगर आपकी मईशत आगे नहीं बढ़ती तो मुल्क किस तरह आगे बढ़ेगा? क्योंकि पाकिस्तान पहले ही बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो इंपोर्ट कर रहा है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के दरमियान हमारा जो फ़र्क है, तजारती खसारा जिसको कहते हैं, वो पहले ही आधे से ज़्यादा है। यानी जितने की हम एक्सपोर्ट करते हैं उससे डबल पैसों की चीज़ें हम बाहर से जो है वो इंपोर्ट करते हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर पूरी दुनिया के मीडिया जो है उसके अंदर पाकिस्तान के इलेक्शन को लेकर मुख्तलिफ़ तरह की न्यूज़ मौजूद हैं। कुछ जगह पे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया जा रहा है। गैर मुल्की जो मीडिया है उनके लोगों को भी कवरेज से रोका जा रहा है। अगर इलेक्शन वाले दिन अगर इसी तरह का तनाव रहा तो क्या सूरत हाल होगी? होता ये है कि अगर ज़ाहिर है हर जगह पर नून लीग की कोई अक्सरियत तो है नहीं है, या हर जगह पे गुंडागर्दी तो चल नहीं सकती, तो इलेक्शन वाले दिन कहीं ऐसा ना हो कि मुल्क के अंदर एक बड़ा फ़साद शुरू हो जाए, कत्लो गारत हो जाए, लोग जो है वो इस लेवल तक जो है वो चले जाएँ कि एक दूसरे की गर्दनें काटना शुरू कर दें। हमारे जो मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने तो आखिरी दिनों एक फ़ैसला दिया। उन्होंने कहा जी इलेक्शन को होल्ड करेंगे जनाब, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर अफसरानी करेंगे, करके वो जनाब उडारी मार के बाहर चले गए हैं। अब वो वहाँ पर मौजे मारेंगे, छुट्टियाँ मनाएंगे। लेकिन पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ अदालतों के हवाले से ये ख़बरें आ रही हैं कि वहाँ पर जज बड़े परेशान हैं और पाकिस्तान का जो जो इंतहाई संजीदा लोग हैं वो इस माहौल को देखते हुए जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि क्या इस इलेक्शन के अंदर कोई खाना जंगी जैसा माहौल ना पैदा हो जाए।
हमारे आर्मी चीफ जो है सैयद आसिफ मुनीर साहब, उनको भी सोचना चाहिए, ISPR को देखना चाहिए। आपने ये नहीं देखना कि मुल्क के अंदर इस तरह अगर हुआ और कोई इस तरह की सूरत हाल बन गई तो क्या आप कंट्रोल कर सकेंगे? पुलिस, पंजाब पुलिस ख़ासकर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है वो गुंडागर्दी कर रही है और वो उनको कोई रोकने वाला नहीं है। आप किसी जगह चले जाएँ, पुलिस इस तरह गुंडागर्दी कर रही है। आप अगर पुलिस वाले किसी को तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं, आप उसकी वीडियो बनाएँ, उनको कोई परेशानी है ही नहीं है, क्योंकि उनको खुली छुट्टी दी हुई है। काकड़ साहब हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म हैं, अल्लाह बेहतर जानता है इनको वज़ीर-ए-आज़म क्यों बनाया गया है, जबकि ये ऐसा शख्स है जो कि एक यूनियन काउंसिल लेवल का बंदा है, जिसको आपने वज़ीर-ए-आज़म बना दिया है। 24 करोड़ की आबादी का, दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से पाकिस्तान, और इंतहाई अहम मुल्क। उस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म इतना गैर संजीदा सोचा नहीं जा सकता। पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की जागहसाई हो रही है और बहुत हालात जो है वो ख़राब जो है वो होते हुए नज़र आ रहे हैं। इन्हीं अफ़वाहों की गर्दिश की वजह से, यही जो हालात की ख़राबी की वजह से पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट पिछले 4 दिन में तकरीबन 6000 पॉइंट से भी ज़्यादा जो है वो नीचे चली गई है, और सरमायाकार जो है वो अदम तहफ़्फ़ुज़ महसूस कर रहे हैं, अपना सरमाया वो निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो रही सही कसर है मईशत की, वो भी निकलना शुरू हो चुकी है। लोगों के पास रोज़गार है नहीं है, लोग पहले ही सारे फ़ारिग ही है, जिससे आप पूछो वो कहता काम नहीं है, तो ज़ाहिर है लोगों की अक्सरियत जो है वो फ्री है, और इस तरह फ्री और ज़्यादातर टेंशन में जो लोग हैं, ये क्या कारनामा सरअंजाम करेंगे, इसके ऊपर सोचना चाहिए। कल रात को एक ख़बर चली थी कि जज जो बशीर हैं अपना एहतसाब अदालत के, उनके ऊपर हमला किया गया, फायरिंग की गई है। बाद में पता चला कि वो ख़बर झूठी थी। वो कोई शख्स था, उसने फायरिंग की उस रोड के ऊपर, लेकिन उसका इनके साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं था, और उसको बहुत ज़्यादा हाइट दी गई उस ख़बर को। शायद उस ख़बर को चलाकर ये हासिल करने की कोशिश की गई थी, क्योंकि पंजाब के अंदर जिस तरह कागज़ात जो है वो छीने गए हैं PTI के लोगों को, उस ख़बर के असर को ज़ायल करने के लिए ये सारा कुछ किया गया है। और रात को जो है साबिक़ा चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब साकिब निसार साहब जो है, उनके गैराज के अंदर जो है एक क्रैकर का धमाका हुआ है, जिससे उनकी गाड़ी तबाह हुई है, और ड्यूटी पर मौजूद 2 अहलकार जो है वो शदीद ज़ख्मी हुए हैं। और कहा यह जा रहा है, पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की है, कि चंद लम्हे पहले ही चीफ जस्टिस उस गाड़ी से उतरकर घर में दाखिल हुए थे, और ये बहुत अफसोसनाक जो है ये भी ख़बर है। और ये ख़बरें जो है ये इस तरह क्यों हो रहा है, ये जानबूझ के किया जा रहा है, और ये असल में जो बहुत बड़ी गेम डाली जा रही है, लोगों के कागज़ात छीने जा रहे हैं, ये उस चीज़ को कवर करने के लिए जो है वो कोशिश की जा। शौकत बसरा हैं जनाब भावल नगर से, फोटाबाद से। उन्होंने कहा जी कि मैं वहाँ पे, हम लोग गए थे कागज़ात लेने के लिए, कागज़ात भी छीन लिए गए और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। आर्मी चीफ से उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि आप इस मामलात को देखें। अच्छा, अब देखें PTI के बहुत सारे लोगों के जो शनाख्ती कार्ड है उनको जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है। 4 साल तक जो है वो जनाबे नवाज शरीफ साहब जो है वो लंदन में बैठे रहे थे, 1 हफ़्ते का, 4 हफ़्तों का कह के, और वो इश्तिहारी भी थे, सजा याफ्ता भी थे, कई तरह के उनके ऊपर मुकदमा थे। अब तो शायद खैर वो सारे ख़त्म हो चुके हैं, अब तो कोई मसला ही नहीं है। अदालतें तो खुद घर जाके उनको इंसाफ दे रही हैं। पाकिस्तान के जो जज साहबान हैं वो सहूलतकार बने हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये चीज़ें जो है ये ज़बान ज़द-ए-आम है कि जो चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान है वो तो सहूलतकारी कर रहे हैं, उससे इंसाफ की तो उनसे तवक्का करना बिल्कुल फ़जूल है।